तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ की बात करेंगे। टू सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ है, एक तो प्राइमरी सोर्स है, दूसरा है सेकेंडरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स चार हैं, इसमें कुरान है नंबर 1 पर, दूसरा हदीस और सुन्नत है, नंबर 3 नंबर पर है इसमें इजमा है, नंबर 4 पर है इसमें कियास है। जहाँ तक कुरान की बात है वो इसका फर्स्ट प्राइमरी सोर्स है और इट इज़ डिवाइन कम्युनिकेशन एंड रिविलेशन ऑफ गॉड टू प्रॉफेट मोहम्मद थ्रू एंजल है। इट इज़ पैरामाउंट एंड यूनिवर्सल अथॉरिटी टू मुस्लिम लॉ है। इसको कुरान को अगर सारे कुरान को बात करें तो उसको दो भागों में विभाजित है। एक तो चैप्टर्स होते हैं जिनको हम सूरा कहते हैं और दूसरे है आयत होते हैं। जहाँ तक जो चैप्टर्स की बात है, सूरा है वो इसमें 114 है और उन सूराओं में 6,666 वर्सेस यानी कि आयतें हैं। इसमें से भी केवल जो 200 आयतें के करीब है वो ही लीगल प्रिंसिपल से संबंधित हैं और उनमें भी केवल 80 ऐसी आयतें हैं जो मैरिज, डावर, डाइवोर्स और इनहेरिटेंस से संबंधित है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कुरान है वो उसका वो पोर्शंस जो मक्का में हज़रत मोहम्मद को गॉड ने दिया था, वो पोर्शन डील्स विद द फिलोसफी ऑफ लाइफ एंड इस्लामिक रिलीजन से संबंधित है। जो पोर्शन ऑफ मदीना लीगल प्रिंसिपल्स जो गॉड ने रिवील किए प्रॉफेट मोहम्मद को, वो मदीना में किए। इसलिए पूरी कुरान जो है एक टाइम में नहीं दी गई। ये जो इसको गॉड ने प्रॉफेट मोहम्मद के माध्यम से 23 ईयर्स में में उतारा था और इसमें डिफरेंट टाइम में इसको दी गई थी। ये फ्रेगमेंटेड फॉर्म में जो है गॉड द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब को दी गई थी। जहाँ तक कुरान की टेक्सचुअल फॉर्म की बात है तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने इसको टेक्सचुअल फॉर्म में नहीं दिया था। इसको सबसे पहले इसको अबू बकर जो फर्स्ट खलीफा था, जैसे पिछले उसमें हमने थोड़ा सा लेसन में डिस्कस भी किया था खलीफाओं के बारे में, उन्होंने ही फर्स्ट टाइम इसमें जो कलेक्टेड वेरियस पैसेज ऑफ कुरान, उन्होंने कलेक्शन किए वेरियस पैसेज ऑफ कुरान को। उनके बाद जो उस्मान थे, थर्ड खलीफा थे, उन्हें ऑर्डर सेकंड रिवीजन ऑफ कुरान इन 650 AD, दैट इज़ 18 years after the death of Prophet Muhammad. It took textual forms we have it at present day. देखो, 18 साल प्रॉफेट मोहम्मद की डेथ जो है हमने डिस्कस की थी 632 AD में हुई। 650 AD में कुरान को हमारे सामने एक टेक्सचुअल फॉर्म में आई। जहाँ तक कुरान की स्टाइल की बात है तो ना तो ये कम्प्लीटली पोइट्री फॉर्म में है और ना ही ये सिंपली प्रोज फॉर्म में, ना तो ये गद फॉर्म में यानी कि ना ये पद फॉर्म में है। द सेंटेंसेस जर्नली एंड इन रेम, वर्ड्स बीइंग वेल सेलेक्टेड एंड ब्यूटीफुली प्लेस्ड। इट इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल, फ्लुएंट, कंसाइज एंड ग्रेट फोर्स ऑफ एक्सप्रेशंस की बात है। जहाँ तक अगर हम कुरान के ऑब्जेक्ट की बात करें तो कुरान ने एक तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज कर दिया था अरेबियन सोसाइटी के अंतर्गत। उन्होंने कई तरह के जो कस्टम्स को रिपील किए थे, ऑब्जेक्शनेबल जो कस्टम थे उनको रिपील किए, सच एज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट, अनलिमिटेड जो पॉलीगैमी थी एंड गैम्बलिंग एक्सेट्रा, उनको समाज से हटाया। इसके अलावा इफेक्टिंग सोशल रिफॉर्म्स सच एज रेजिंग स्टेटस वुमेन एंड इक्विटेबल डिवीजन ऑफ मैटर ऑफ इनहेरिटेंस एंड सक्सेशंस, तो उन्होंने कुरान का इसमें बहुत बड़ा जो है योगदान है। फ्रेंड्स, दूसरी जो प्राइमरी सोर्स है वो सुन्नत और हदीस है। इसमें फ्रेंड्स जो रिविलेशंस है वो दो प्रकार के हैं। एक तो मैनिफेस्ट जिसको हम जाहिर कहते हैं, दूसरा इंटरनल जिसको बातिन कहते हैं। मैनिफेस्ट जैसे गॉड द्वारा डिवाइन कम्युनिकेशंस प्रॉफेट मोहम्मद को की गई जिससे कुरान पैदा हुई,
तो वो मैनिफेस्ट रिविलेशंस था। जहाँ तक इंटरनल रिविलेशंस की बात है, उसमें समटाइम्स इट हैपन्स दैट देर इज नो डायरेक्ट रिविलेशंस कम टू प्रॉफिट्स and in the meantime some question had to be decided. In such circumstances the prophet exercised his own judgment and frequently consulted with his companions. The idea construed in such opinion of prophet was inspired by God. Hence what was said or done or upheld in silence by the prophet become a primary source of Muslim law and technically known as सुन्नत। देखो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता था कि कोई डायरेक्ट रिविलेशंस गॉड की पैगंबर मोहम्मद साहब के पास नहीं होती थी। सोसाइटी थी, उसमें कई तरह के क्वेश्चंस जो है अराइजेज होते रहते थे। तो वहाँ पर जो है पैगंबर मोहम्मद साहब जो है अपने कंपेनियन वगैरह के जो भी थे उनके फॉलो उनसे कंसल्ट करते थे और उसके बाद वो जो है उस क्वेश्चन वो जो भी मामला उसके समक्ष आया उनको निपटाते थे। तो जो भी पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा डायरेक्ट रिविलेशंस के एब्सेंस में जो भी कुछ कहा गया, सुना गया या जो उनकी एब्सेंट में किया गया, जो उनकी प्रेजेंस में किया गया और उन्होंने उसको डिसअप्रूव नहीं किया, उसी को हम जो है सुन्नत कहते हैं। सुन्नत जो है सुन्नत मीन्स द मॉडल बिहेवियर ऑफ प्रॉफिट है। द नरेशंस ऑफ वट द प्रॉफिट सेड डन और टेक्निकली अलाउड टू कॉल एज हदीस और ट्रेडिशंस है। ट्रेडिशंस वाज देखो ट्रेडिशन की जहाँ तक हदीस है वो हावर वर नॉट रिड्यूस इन राइटिंग, कभी भी राइटिंग में नहीं किए गए। ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद देर वर प्रिजर्व फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशंस बाय ऑथराइज पर्सन हैंस माइन्यूट इंक्वायरी इज नेसेसरी टू एक्सेप्ट हदीस है। हदीस में भी वीक हो सकती है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, विच डिपेंड्स ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ वन और मोर पर्सन्स। देखो फ्रेंड्स, प्रॉफिट जो हदीस थी या सुन्नत थी वो उनको वो टेक्सचुअल फॉर्म में तो थी नहीं, उनको जनरेशन ने बाय जनरेशंस उनको एक मिनट जो फॉलो की गई है और इसलिए उसकी जो है उसको जब भी हदीस को एक्सेप्ट करते हैं तो उसकी माइन्यूट जो है इंक्वायरी होनी ज़रूरी है कि ये जो हदीस है ये वास्तव में पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा दी गई हो या उसके कंपेनियन के द्वारा जो है दी गई है या नहीं दी गई, इसकी इंक्वायरी वगैरह होती थी। हदीस अगर वीक भी हो सकती है कम और स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है। यदि काफ़ी लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है उसके डिक्लेरेशंस को तो वो जो है स्ट्रॉन्ग होगी, यदि एक आधे व्यक्ति नहीं किया है तो वो वीक टाइप की होगी। यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, जो शिया लोग जो है हदीस उन्हीं हदीसों को मानते हैं, उन्हीं ट्रेडिशन को मानते हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब या उसके फैमिली मेम्बर द्वारा दी गई है, बाकियों को नहीं होते। तो फ्रेंड्स, जो ट्रेडिशंस है दो प्रकार के होते हैं, एक सुन्नत होती है, एक हदीस होती है। अब सुन्नत भी जो है तीन प्रकार की है। सुन्नत उल फेल जी वो ट्रेडिशंस जिनको प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने खुद ने किया था, डिड हिमसेल्फ। ट्रेडिशन विच प्रॉफिट डिड हिमसेल्फ, जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने खुद किए उनको सुन्नत उल फेल कहते हैं। सुन्नत उल कौल जो है ट्रेडिशन विच ही एक्सप्रेस बाय वर्ड्स, ऐसी ट्रेडिशन जो उन्होंने अपने वर्ड के माध्यम से जो ट्रेडिशन दिए उनको सुन्नत उल कौल कहते हैं। और सुन्नत उल तकरीर उनको कहते हैं थिंग्स डन हिज प्रेजेंस विदाउट डिसअप्रूवल, ऐसी चीज़ें जो उनके समक्ष हुई उनकी प्रेजेंस में हुई लेकिन उन्होंने उसको डिसअप्रूव नहीं किया, उनको सुन्नत उल तकरीर कहते हैं। इसी प्रकार जो हदीस है, हदीस भी तीन प्रकार की है। हदीस ए मुतावितिर, वो ट्रेडिशंस जो कि पब्लिकली और यूनिवर्सली जो उसकी प्रोप्राइटरी है और जो एब्सोल्यूट ऑथेंटिसिटी रखते हैं उसको हदीस ए मुतावितिर कहते हैं। दूसरा हदीस ए मशहूर
वो ट्रेडिशन जो एक्सेप्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ पीपल्स, जो मेजोरिटी ऑफ पीपल द्वारा एक्सेप्टेड किए गए हैं, एंड नॉट पजेस यूनिवर्सल प्रोप्राइटरी, और उनकी यूनिवर्सल प्रोप्राइटी नहीं है। वैसे तीसरे हदीस वाहिद, वह ट्रेडिशन विच डिपेंड्स ऑन आइसोलेटेड इंडिविजुअल, जो आइसोलेटेड इंडिविजुअल पर डिपेंड करते हैं उसको हदीस वाहिद कहते हैं। फ्रेंड्स, जो कंपाइलेशन, जहाँ तक कंपाइलेशंस ऑफ हदीस की बात करते हैं, जनरली टू इसके बारे में मिसकंसेप्शंस हैव बीन स्प्रेड्स अबाउट कंपाइलेशन ऑफ हदीस। फर्स्ट, देर वर ओरली ट्रांसमिटेड एंड वर नॉट रिकॉर्डेड ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ प्रॉफिट। पहले तो ये है कि ये ओरली ट्रांसमिटेड हुई है जनरेशन टू जनरेशन्स, और प्रॉफिट मोहम्मद साहब के समय में इनको कंपाइल नहीं किया गया था। दूसरी बात कि ये भी हो सकता है क्योंकि जब ओरली ट्रांसमिटेड होती है चीज़ें तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने की कोई सेंस कुछ हो और वहाँ पर उन्होंने दी कुछ और सेंस में है, तो उससे इससे भी मिसकंसेप्शन होता है। इसलिए जो उसके फॉलोअर्स थे, जो उसके कंपेनियंस थे ऑफ प्रॉफिट, उन्होंने जो सुनना था उन्होंने उसको कंपाइल करने की जो है कोशिश कर दी, और ये और उनके द्वारा कुछ जो सुनना था और ट्रेडी हदीस वगैरह थे उनको राइटिंग में उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। इसके अलावा मैनी बुक्स ऑफ ट्रेडिशंस वर कंपाइल्ड बाय कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट है। इसमें मैनी बुक्स ऑफ ट्रेडिशंस वर Many books of traditions were compiled by companion of prophets. The remarkables one are Safiya Saddiqa, Safiya Ali, Safiya Siya Adi. The work of compilation of hadith was started 100 years after death of prophets, यानी कि 632 एडी में प्रॉफिट साहब की डेथ हुई, तो 732 एडी के करीब जो ये इनका हदीस को कंपाइल रिटन फॉर्म में लाने का प्रयास स्टार्ट हुआ। तो फ्रेंड्स, आई होप दैट यू विल एंजॉय माई लेक्चर्स, एंड after discussion of two sources, we will discuss other sources on next lectures. So please subscribe my channels so that you will get more and more notifications time to times, and thank you.